दीनमुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आपका मुख कमल इतना उदास क्यों है? आपको किस बात की चिंता है? आपके मुख कमल को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पूरा धन ही लुट गया है। लेकिन संतों के पास तो कोई धन नहीं होता है। संतों का तो केवल एकमात्र धन है, और वो कौन सा धन है? तो कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, 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 राधा 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 हमारो धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन दोनों हाथों राधा, से ताली से श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा प्यारी राधा, राधा 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 संतों की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा, राधा 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 हमारी प्यारी राधा, राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा, राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, राधा 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 हमारी प्यारी राधा, श्री राधा, श्री 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 राधा हमारो धन 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 राधा, श्री राधा, श्री राधा
राधा श्री राधा परम धन्य राधा श्री राधा धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। शनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी, संतों का जो धन है वो तो श्री राधा नाम है, फिर आपका ऐसा कौन सा धन लुट गया है जिस वजह से आप इतने चिंतित हैं। नारद जी कहते हैं महाराज, आपने बिल्कुल सत्य पहचाना, मेरा धन कोई नहीं लुटा है। मैं सत्संग की इच्छा से अनेकों स्थानों पर भ्रमण कर रहा था, मैं अनेकों तीर्थ पर गया, लेकिन मेरे मन में कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंद गया, लेकिन मेरे मन में कहीं मुझे शांति नहीं मिली। मैंने सोचा क्यों ना संतों के यहाँ जाऊं, शायद वहाँ मुझे शांति मिले। क्यों? क्योंकि संत तो हमेशा भगवंत में लीन रहते हैं कि वहाँ भी बड़ी विचित्र स्थिति है। पहले होता था कि संत जितना विरक्त हो उतने महान कहलाते थे, लेकिन अब संत जितना वैभव संपन्न हो वो सबसे बड़े कहलाते हैं। संतों के यहाँ बड़ी विडंबना। मैंने सोचा कि क्यों ना गृहस्थों के यहाँ चल करके देखा जाए। उनके यहाँ गया तो वहाँ भी मेरे हृदय में मुझे शांति नहीं मिली, वहाँ भी बड़ी विडंबना। और आज दंपत्ति नाम चकल कलम, पति पत्नी में हमेशा झगड़ा मचा रहता है। यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन कन्या विक्रयणो लोभात्, कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे। जहाँ पर बढ़िया धन मिल जाए, जहाँ पर बढ़िया खेत हो, जहाँ पर बढ़िया वैभव संपन्न परिवार हो, वहीं ले जाकर के अपनी बेटी का विवाह कर दिया जाता है। एक बार भी नहीं पूछा जाता कि तुम्हें ये चीज पसंद है कि नहीं है। इसलिए कन्या विक्रयणो लोभात् दंपत्ति नाम च कलकलम। जब वहाँ भी मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि भगवान की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में चल कर के देखता हूँ। वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी बहुत बड़ी विचित्र स्थिति मैंने देखी। क्या देखा कि यमुना जी के किनारे एक युवती रो रही है, उसके पास दो पुरुष लेटे हुए हैं, अनेकों स्त्रियां पंखा झल रही हैं। मैंने सोचा कि ये स्त्रियों का समुदाय है, यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं चुपचाप वहाँ से जा रहा था कि अचानक उस युवती ने मुझे देख लिया और आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठम् मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठम् मच्चिन्तामपि नाशय। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मेरा नाम भक्ति है। मैंने पूछा ये दोनों पुरुष कौन हैं? उसने कहा कि ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। लेकिन समय का ऐसा प्रभाव, पूरा परिचय भक्ति मैया ने दिया और बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, लेकिन
उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, गुजरात में पली बढ़ी, महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों में मुझे सम्मान भी मिला, लेकिन मैं जब से श्रीधाम वृंदावन में आई हूँ तब से मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। जबकि संसार में ऐसा होता है कि माता जर्जर होती है और पुत्र तरुण होते हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो नवयुवती हो गई और मेरे दोनों पुत्र जर्जर हो गए। इसी कष्ट से मैं बहुत दुखित हूँ। नारद जी ने समझाया। नारद जी बोले, देवी तुम तो भगवान की प्रिया हो, जहाँ तुम रहती हो भगवान वहाँ निवास करते हैं, इसलिए तुम कष्ट मत करो। जिन गोविंद ने द्रौपदी की लाज बचाई थी वो गोविंद अभी कहीं गए नहीं हैं, वो यही है, वो जरूर तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी अनेकों प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि कलयुग में मैया भगवान का नाम संकीर्तन ही इस भव सागर से पार जाने के लिए नाव है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल अनेक युगों में योग से, समाधि से, तपस्या से प्राप्त होते थे, और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक भगवान की तपस्या की, फिर भी गोविंद ने दर्शन नहीं दिया। वही दर्शन कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाते हैं। आपको घर नहीं त्यागना है।